हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 5 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शन। आज हम इस चैप्टर का फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन ये पूरा चैप्टर आज खत्म कर देंगे, पूरा A to Z विथ फुल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों बी रेडी एंड बी सेफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 7 का, वो है फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए। अब आप लोग पूछ रहे होंगे सर ये फ्रैक्शन होता क्या है। कुछ लोगों को तो अच्छे से पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिस तरह मैं आपको समझा देता हूँ, आपके पास 5 मैंगो थे। कितने मैंगो थे बच्चों? 5 मैंगो थे, सेम साइज के। मान लीजिए 5 आपके पास, मेरे पास मैंगो तो बना नहीं सकता क्योंकि आप लोग खा जाएंगे, इसलिए मैं 5 डिब्बे बना देता हूँ। ठीक है, अब ये 5 डिब्बे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें से आपने 3 डिब्बे खा गए, यानी कि तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, 5 आपके पास मैंगो थे तो ये 5 नीचे रखते हैं बच्चों। क्या करते हैं? नीचे रखते हैं जितने आपके पास थे। फ्रैक्शन को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 5 मैंगो थे जिसमें से आप 3 खा गए। क्या किए बच्चों? आपने 3 खा लिया। रुक जाइए, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट को। 5 मैंगो थे, 3 आपने खा लिया, एक ये खा लिया, एक ये खा लिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? तो बचेगा कितना बच्चों? 3 बचेगा। तो ये 2 आपने खा लिया, तो क्या लिख देंगे आप बच्चों? ऊपर 3 और लिख देंगे, 3 बचा हुआ है, 2 आपने खा लिया है, तो इसको क्या लिखेंगे आप? 3/5। अब उम्मीद करते हैं आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वांटिटी को लिखने के लिए यही किया जाता है, यानी कि 5 आपके पास आइटम थी जिसमें से 2 आइटम आपने यूज कर लिए, तो बचे हुए आइटम को हम लोग ऊपर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं बच्चों? ऊपर लिखते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ आइटम होता है उसे नीचे लिखते हैं। इनके बीच में ये जो एरो होता है, यानी ये जो लाइन होती है, वो लाइन क्या करती है? ये लाइन ये दिखाती है बच्चों कि हम इसका डिवीजन कर रहे हैं। कैसे डिवीजन कर रहे हैं अब बताते हैं आपको। 5 बॉक्स थे, 2 आपने खा लिए, तो 5/3 कर देंगे। तो पॉइंट में समथिंग डेसिमल में, जो अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे डेसिमल, उसमें हम ये समझेंगे आगे के कॉन्सेप्ट को। और लेकिन बच्चों ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है डिवाइड, यानी कि 2 तो बट गया, 2 आखिर में बट गया। यहाँ पर 3 आपको दे दिया गया, यानी 2 बट गया, यानी कि उसमें से सबट्रैक्ट होकर के निकल गया, यानी खत्म हो गया। तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है। और ऊपर वाले जो बचा हुआ चीज होता है, यानी कि जो लेफ्ट वाला होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। और जो नीचे यानी टोटल क्वांटिटी होती है उसे क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। और आपने पिछले क्लासेज में ये सब चीज़ें जान रहे होंगे। अगर नहीं जान रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट को अभी क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं क्लियर है तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसके लिए भी कुछ विचार करके एक नया वीडियो, नया सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, अब उम्मीद करते हैं आपको फ्रैक्शन समझ में आ चुका होगा। फ्रैक्शन होता क्या है? लेफ्ट क्वांटिटी अपॉन में टोटल क्वांटिटी। अब यहाँ से एकदम समझ में आपको आ जाना चाहिए। अब चलिए देखते हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कैसे होता है। देखिए 4/5 इंटू 1/7, यानी कि 5 में से 4 आइटम बचे हुए हैं, 7 में से 1 आइटम बचे हैं। तो सिंपली सी बात है। ये देखिए, ये चीज़ बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो अपॉन में होता है इसका मतलब होता है डिवीजन। इसको हम डेसिमल चैप्टर में एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल के लिए इससे जान लीजिए कि इसको डिवीजन करते हैं और क्यों करते हैं, क्योंकि एक उसमें से डिवाइड होके निकल जा रहा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, मल्टीप्लीकेशन करना है, ऊपर 4 इंटू 1 कर देंगे और नीचे 5 इंटू 7 कर देंगे। 4 इंटू 1 एंड 5 इंटू 7 सिंपल एकदम होना चाहिए बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हियर आर सम फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, कैन यू टेल हाउ टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन फ्रॉम दिस एग्जांपल? क्या आप बता सकते हैं कैसे इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया गया? तो आप सीधे सीधे कह देंगे सर ऊपर भी मल्टीप्लाई हुआ है, नीचे भी मल्टीप्लाई। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो बच्चों इसी सिंपलिंग में एक चीज आ जाती है कि आपको सिंपल फॉर्म में इसको नोट करना पड़ता है। इस तरह देखिए, यहाँ पर 2 इंटू 5 एंड 3 इंटू 1, 10 डिवाइडेड बाई 3। अब बताइए 10 क्या 3 से डिवाइड होगा? डिविजिबिलिटी रूल तो मैंने आपको बताया था, तो उसके हिसाब से तो 10 3 से डिवाइड नहीं होगा।
और बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिविजिबिलिटी रूल आपकी ज़्यादातर चैप्टर में पूछे जाएंगे, इसलिए आप डिविजिबिलिटी रूल को एकदम खतरनाक तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, 2/3 इंटू 5/7, ठीक है। तो 2 इंटू 5, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा ऊपर वाले का ऊपर वाले से करिएगा और नीचे वाले का न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर का, ठीक है। तो 3 7 21। अब 1/3 इंटू 1/3, यानी 3 पार्ट थे जिसमें से एक पार्ट हमें बचा हुआ है और 3 पार्ट थे उसमें से एक पार्ट बचा हुआ। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना, अभी मल्टीप्लीकेशन करना है। तो क्या कर देंगे 1/3, यानी दोनों के दोनों कंबाइन हो जाएंगे। ये मान लीजिए एक ये ऊपर वाला है, समझा देते हैं, ये 3, तो ये कहना चाह रहा है क्या कि ये 1 है और ये 3 है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों कंबाइन हो जाए, ये दोनों के दोनों कंबाइन हो जाए और ये भी कंबाइन हो जाएगा, ये 3 3 मिलकर के क्या हो जाएंगे 1 3 3 3 3 जा क्या होता है बच्चों 9 होता है। कम्बिनेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन यूज होता है और आपका अगर कहीं एक जगह रखना हो तो सब एडिशन यूज होता है और जहाँ कम्बिनेशन करना हो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज होता है। ये बच्चे कंफ्यूजन करते हैं और बच्चों यहाँ पर आप लोग प्लीज कंफ्यूजन मत करिएगा और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करिएगा और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर का। 1/3 इंटू 1/3, यानी ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से, सिंपल सी बात एकदम अच्छे से हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे एक आपको नई चीज मिलेगी, ये चीज बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऊपर का न्यूमरेटर कभी बड़ा हो सकता है, कभी डेनोमिनेटर बड़ा होता है। जहां पे डेनोमिनेटर बड़ा होता है वहां अच्छा केस होता है, जहां न्यूमरेटर बड़ा होता है वहां पर थोड़ा केस पेचीदा हो जाता है। किस तरीके से पेचीदा हो जाता है, यानी 3 आपके पास पार्ट थे, 3 पार्ट थे, उसमें से 10 पार्ट बचे हुए हैं। ये कैसे हुआ ये भी हम अच्छे से देखेंगे अभी, ठीक है। अब देखते हैं 6/5 इंटू 4/10, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर आपको आ गया 24/50, आपसे लिख देगा कि बच्चों राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे आप, आपको बता दें फैक्टर डिवीजन अभी हम लोग जब देखेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि अगर ऊपर का अंक और नीचे का अंक दोनों अगर किसी अंक से कट जा रहा है, अगर ऊपर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर किसी एक अंक से कट जाए, जिस तरह मान लीजिए 2 से कट जाए, चाहे 3 से कट जाए, चाहे 7 से कट जाए, चाहे 6 से कट जाए, किसी भी नंबर से, प्राइम नंबर चाहे कोई भी नंबर से अगर कट जाता है दोनों, तो उसे डिवाइड करके लिख दिया जाता है। इस तरह 2 से अगर 24 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार मिल जाएगा 12 2 जा 24, तो यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ 12 लिखेंगे और 2 से 25 बार में आपका 50 कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12/25, क्या आ जाएगा 12/25। यहाँ पर कहेंगे सर ये 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने ऊपर नीचे से 2 तो डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे दोनों तरफ तो हमने डिवीजन किया, तो ऊपर नीचे जब हमने डिवीजन कर दिया तो 2 तो हट जाएगा, ऊपर से भी हमने 2 हटा दिया, नीचे से भी 2 हटा दिया। अब मान लीजिए आपके घर में 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, एक में 5 मैंगो है, एक में 5 मैंगो है, दोनों में से दोनों के दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर उन दोनों में से 2 मैंगो निकाल दें तो भी तो वो इक्वल होंगे 3 होके, भले उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर ये 10/3 वाला समझा दीजिए हमें, ठीक है। अब इसे बताता हूँ मैं, ये जो 3 है बच्चों नीचे वाला वो बड़ा होगा, कैसे बड़ा होगा बताते हैं। जब कभी भी डेनोमिनेटर छोटा होता है तब क्या होता है, जो वैल्यू आती है वो बड़ी आती है। कैसे आती है, ये 10 जो है इसको आप अंदर रखिए डिवाइडेंड के लिए, और ये जो डेनोमिनेटर होता है वो यहाँ रहता है डिवीजर के लिए। बच्चों मैं बता दे रहा हूँ आपको, अभी डिवीजन वाले में बताया जाएगा, वैसे मैं अभी बता दे रहा हूँ। 3 से कितने बार में 3 बार में चला जाएगा, फिर उसके बाद 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू 3 आ रही है, वहीं यहाँ पर 4 से 35 है, तो यानी 4 अंदर रहेगा और 35 बाहर रहेगा। तो बताइए यहाँ पर डिवीजन हो पाएगा, आप ही बताइए, नहीं हो पाएगा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम जब डेसिमल चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसका भी डिवाइड करके आपको बताएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, पूरी सीरीज पढ़ेंगे हम लोग, एक एक चीज़ को पढ़ के जाएंगे, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, एक एक छोटे से छोटे बारीकी चीज़ों को मैं समझाऊंगा। अब आपसे पूछ देगा 10/3 को आप लिखिए, तो यहाँ पर बच्चों जानते हैं क्या होगा 10/3, यानी ऊपर 10 बॉक्सेज रहेंगे। कितनी बॉक्सेज रहेंगी, ऊपर 10 बॉक्सेज रहेंगी और नीचे कितनी बॉक्सेज रहेंगी 3 बॉक्सेज रहेंगी। अब ये सर कहेंगे कि सर नीचे वाला छोटा, ये बच्चों होता है, इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, लेकिन ये जो वैल्यू इसकी निकलेगी वो बड़ी निकलेगी, इसकी जो वैल्यू डिवाइड करनी निकलेगी वो बड़ी निकलेगी इसके बजाय।
आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 10/21 को डिवाइड करके देखिए और 10/3 को डिवाइड करके देखिए। यानी देखिए हमेशा न्यूमरेटर आपका बीच में रहता है, न्यूमरेटर डिवाइडेंड रहता है और डिनोमिनेटर डिवीज़र रहता है। ये चीज़ बच्चों ध्यान दीजिएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा यही गलती करते हैं। ठीक है, अब चलिए आपको समझा दिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 2 6 2 8 1 10। देखिए बच्चों 10 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब ये जो ऊपर जो ब्लॉक्स हैं वो ज़्यादा हैं और नीचे जो ब्लॉक्स हैं कम हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 3 ब्लॉक्स को खा जाएंगे। इस तरीके से समझिए, ये 3 ब्लॉक्स अगर सीधे सीधे देखें, अगर नहीं हमको डिवीजन करना है, बस ब्लॉक्स के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर कितने ब्लॉक्स बचते हैं बच्चों? तो 7 ब्लॉक्स यहाँ पर बचेंगे। कितने ब्लॉक्स बचेंगे? 7 ब्लॉक्स। ये 3 ब्लॉक्स अगर 3 ब्लॉक्स को खा जाते हैं, यहाँ पर समझिए आप जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, कैसे बड़ा होता है कैसे छोटा होता है। ये 3 ब्लॉक्स तो 3 ब्लॉक्स को खा जाएंगे, तो यहाँ पर 7 ब्लॉक्स बचेंगे। और वही अगर इसका देखें 10/21 का, तो ऊपर 10 रहेंगे और नीचे 20। जिस तरह 1/9 लेते हैं बच्चों, थोड़ा छोटा लेते हैं क्योंकि इतना हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम आपको एक एक चीज़ को एकदम बारीकी से बता पाएँ। ठीक है, आप भी समझ रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 4 2 6 2 8 चलिएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्लॉक्स को खा जाएगा। सारे ब्लॉक्स इक्वल साइज के बच्चों, यहाँ पर स्पेसिंग कम है इसलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊपर कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी। अगर ऊपर बचती है वैल्यू, अगर ऊपर का अंक बड़ा है तो आपका जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा, और जो अगर ऊपर का अंक छोटा है नीचे वाले से, तो आंसर जो आएगा वो छोटा आएगा। ठीक है, इसके साथ ही फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ख़त्म होता है। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के कुछ आपको रूल्स यहाँ पर बता दिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर बुक में ही नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डेनोमिनेटर 2 × 5 अपॉन में 3 × 1। ठीक है गाइस, अब ये आपको कुछ दिए गए आ रहे हैं क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, इनको सॉल्व करके आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, आंसर भी आपको दे दिया गया है लग रहा है। चलिए, आप लोग के सेफ्टी के लिए दे दिया गया है, आप इसे वीडियो को पॉज करके आंसर देख सकते हैं। और लेकिन बच्चों आप खुद से करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब देखते हैं फ्रैक्शन डिवीज़न। अब फ्रैक्शन डिवीज़न लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसी के साथ ये चैप्टर भी देखते हैं ख़त्म हो जाएगा। क्या कितना छोटा चैप्टर था, एक ही वीडियो में आप लोग ख़त्म कर देंगे। चलिए देख लेते हैं फ्रैक्शन डिवीज़न। फ्रैक्शन डिवीज़न को बच्चों कहते क्या है? इन्वर्जन, इनवर्ट, कॉल द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है बताते हैं। अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए कोई फ्रैक्शन 3/4 यानी 3/4, तो इसको क्या लिख देंगे? रेसिप्रोकल करने का मतलब होता है, रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर का चीज़ नीचे हो जाता है और नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। यहाँ पर देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। रेसिप्रोकल जब भी दे देगा तो एकदम दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए, उल्टा करना है। रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। आपको मैं एकदम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बस इसको समझिए। रेसिप्रोकल करने के लिए दे दे तो आप कह देंगे सर हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, आपको उस तरीके से एक फैक्टर का डिवीजन मैंने बता दिया। अगर एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर का अगर आपको करना रहेगा तो कैसे करेंगे? अब देखिए एकदम आपको यहाँ पर डिवीज़न भी आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवाइड यहाँ पर करना ही नहीं है। यहाँ पर आपको डिवाइड किए बिना डिवाइड का वैल्यू मिल जाएगा, आपको डिवाइड किए बिना ही डिवीज़न का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बताते हैं। 2/5 डिवाइडेड बाई 3/4 है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर किया क्या जाता है, बच्चों को असुविधा न हो इसके लिए किया गया है कि ये जो 3/4 होता है जो लास्ट वाला होता है, यानी कि जिससे आपको डिवीज़न करना होता है 2/5 डिवाइडेड बाई 3/4, इसको हम उल्टा कर देते हैं तो मल्टीप्लाई। अच्छा बताइए डिवीज़न का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है ना। डिवीज़न का इन्वर्स क्या होता है? डिवीज़न को अगर हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है। तो वही चीज़ को यहाँ पर फॉलो किया गया है ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। तो जस्ट क्या कर दिया जाता है, 2/5 डिवाइडेड बाई 3/4 है तो 3/4 का रेसिप्रोकल किया जाता है ना 2/5। देखिएगा बच्चों, जो दूसरे नंबर पर अंक रहता है जिससे हमको डिवाइड करना है, जिससे हमको डिवाइड करना है, यानी कि दूसरा नंबर
इसी को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं यानी कि इन्वर्ट कर देते हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है, 2 इंटू 4 कर देंगे एंड 5 इंटू 3, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर से। आपको उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या करना है, हमें यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन हमें क्या करना है, जो लास्ट नंबर है यानी कि जो डिवीजर है उसको हम लोग इन्वर्ट कर देंगे यानी कि रेसिप्रोक कर देंगे। क्यों रेसिप्रोक करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है, उसीलिए हम इसे कर सकते हैं। इस तरह कोई चीज़ अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उनके बीच में अगर देखिए 2 2 जा 4 हो जाता है, इस तरह मैं समझा देता हूँ, 2 2 जा 4 हो जाता है। अब वही अगर ये 2 आपको न दिया जाए तो 4 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 ही नहीं मिलेगा, तो यही वैल्यू मिल जाती है। उसी चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है, तो उसी चीज़ को फॉलो करके यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं कुछ डिवाइड करके, 1/4 डिवाइडेड बाई 2। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे बच्चों, अब एक चीज़ बता देते हैं आपको, अगर कोई ऐसा नंबर दे दिया गया जिसके नीचे कुछ ना हो, जिसके नीचे एक सिंपल नंबर दे दिया गया, उसे फैक्टर फॉर्म में नहीं दिया गया यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म यानी कि फैक्टराइजेशन करके नहीं दिया गया यानी फैक्टर फॉर्म में नहीं दिया गया, तो उसके लिए सिंपली क्या किया जाता है, 1 नीचे लगा दिया जाता है, डेनोमिनेटर में 1 कर दिया जाता है, डेनोमिनेटर में 1 कर दिया जाता है। क्यों 1 कर दिया जाता है, देखिए आपके पास 2 बॉक्सेज हैं, ठीक है गाइस, और आपको अगर 2 बॉक्सेज का एक बॉक्सेज से डिवाइड करेंगे, अगर 2 को आप 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही तो आएगा, 1 2 जा 2, तो वैल्यू तो वही नहीं मिलेगी आपको। 1 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही तो आएगी, 2 2 जा 4, 2 1 2 जा 2। तो वही चीज़ के लिए यहाँ पर एक रूल निकाला गया था। रूल क्या, एकदम कॉमन सेंस सी बात है, अगर किसी के नीचे कुछ नहीं हो डेनोमिनेटर में तो हम 1 लगा लेते हैं अपने से, अगर दिया रहे तो, चाहे कहीं पे भी रहे। यहाँ पर 1 रहता तो 1/1, 4 रहता तो 4/1, 3 रहता तो 3/1, 7 रहता तो 7/1। आखिर में अगर आप 7 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चलिए आपको सिंपल बताते हैं, 7 का अगर 4 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, 7 4 जा 21, ठीक है। उसी को अगर मैं 7/1 इंटू 4/1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और अगर 1 अगर अपने मन से लगा सकते हैं तो अपने मन से 1 को हटा सकते हैं, अगर कोई और वैल्यू रहेगी तो नहीं हटाएंगे, चाहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे तब नहीं हटता है, 1 रहता है तो हट जाता है। क्यों हट जाता है, 1 का अगर आप 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा आपका क्वेश्चन, यानी कि आंसर आपका 1 ही आएगा। इसीलिए आपको सिंपली समझा दिया हूँ, उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब आप सीधी से जानते हैं सर, अब मैंने इसका नीचे का फॉर्म निकाल लिया, तो नीचे का फॉर्म निकाल लिया तो क्या करेंगे, डिवीजन है तो हम जो डिवाइडेंड होता है यानी जो डिवीजर होता है, डिवाइडेंड को छोड़ करके जो डिवीजर होता है उसे हम उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई तो एकदम इजी है, यहाँ पर देखिए बताया भी गया है, 1/4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1/4, ये पार्ट जो है 1 2 3 4, इसको 2 भागों में बांटा गया यानी कि एक लाइन इसको 2 भागों में बांट रही, यानी कि एक तरबूज है उसको पीछे बीच में से काटा जा रहा है। एक केक है जो 4 भागों में कटा हुआ है तो उसको 2 भागों में काट दिया जा रहा है, उसको 2 भागों में काट करके अलग अलग बराबर भागों में कर दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/8। आप उसको काउंट करके भी देख लेंगे बच्चों तो 1/8 ही आएगी। अगर आप केक का एग्जाम्पल समझ रहे हैं तो केक का एग्जाम्पल आप घर पे भी देख सकते हैं। एक गोल केक लीजिएगा जिसको 4 भागों में काट के फिर उस 4 भागों को आधा आधा कर दीजिएगा, सिंपली सी बात है 8 भागों में बट जाएगी। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर किया गया 3/4 डिवाइडेड बाई 2 कैरी 1/5, इसको क्या कहते हैं बच्चों, कैरी कहते हैं, आपने पिछले क्लासेज में पढ़ा ही है, 2 कैरी 1/5। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही समझा रहा हूँ। इसी वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, पूरा देखिए, जहाँ पर दिक्कत आ रही है कमेंट में पूछिए, हम तुरंत रिप्लाई करेंगे। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो जा रही है तो कुछ समय बाद हम रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम भी लोग बच्चों दिन भर वीडियो बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। अब 2 कैरी 1/5 है तो इसके लिए देखिए क्या किया जाता है, इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या कहता है, 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है और ऊपर जोड़ दिया जाता है। ये हमने फैक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें जोड़ देते हैं। तो 5 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 और +1 यानी ऊपर एडिशन होता है तो क्या हो जाएगा 11, और डेनोमिनेटर सेम ही रहता है बच्चों, डेनोमिनेटर नहीं चेंज होता है, ये सिंपल फॉर्म में आ जाता है। इसको अगर
उसके फॉर्म में तोड़ना रहेगा तो क्या करेंगे, कैरी वाले फॉर्म में। तो सिंपली क्या करेंगे आप, 5 डिवाइडेड बाई 11, 11 से 5 का डिवाइड कर देंगे। 5 से कितनी बार में जाएगा, 5 2 जा 10, तो क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वोशंट आता है इसे हम बाहर रखते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसे हम ऊपर यानी न्यूमरेटर में रखते हैं और इसे हम लोग 5 को डिनोमिनेटर, क्योंकि 5 से हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी सिंपली होती है कैरी वाले फॉर्मेट। इसको अगर बदलना रहेगा तो क्या करेंगे, 5 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन। बोर्ड मैथ्स का रूल आप लोग जानते ही हैं, 5 2 जा 10 और 10 और प्लस 1 यानी कि 11 और डिनोमिनेटर होता है नो चेंज, क्योंकि हम लोग 5 से ही तो डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 11/5 हो गया। अब यहाँ से आप लोग सिंपली उल्टा कर देंगे, इस डिवीज़र जो है इसी को चेंज कर दिया जाता है और कोई तो चेंज नहीं किया जाता। इसको उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करके आप आंसर ला देंगे ना, तो मुझे पता है। इसी के साथ बच्चों ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को 2 से 3 बार देखें और अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आस्क करें। पूरा चैप्टर फैक्टर ख़त्म हो गया है। Thanks for watching. To be continue in next chapter with new video.